हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। नोट्स बुक आईएएस में मैं आपकी मानसी मैम आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ आए हैं ताकि हम कुछ साइंस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान सके, साइंस की पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आज से ये मेरी नई सीरीज शुरू हो रही है। आप सब लोग जो है वो जुड़िए मेरे साथ में। हर दिन हम एक साइंस का टॉपिक लाएंगे, उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, सब कुछ उसके बारे में बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट होगा। आपके एग्ज़ाम्स में आप उससे हेल्प ले सकते हो और डे टू डे लाइफ में भी आपकी जो जिज्ञासा होती है किसी की कुछ चीज़ जानने की, वो भी इन वीडियो से सेटिस्फाई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपको याद है जब आप छोटे थे तो दादी जी या हमारी नानी जी जो होती है वो हमें स्टोरी सुनाया करती थी, चंदा मामा की या फिर तारों की। तारों को बोला जाता था कि ये हमारे अपने हैं। ठीक है, जब हमारा कोई अपना छोड़ के चला जाता है हमें, तो वो दूर आसमान में तारे बन जाते हैं, ऐसा बोला जाता था। ठीक है, और वो तारे इस वजह से बनते हैं ताकि वो हमें हमेशा फॉलो करते रहे, उनकी नज़र हमेशा हम पे रहे। ऐसे कुछ जो है मस्करे जो होते थे, स्टोरीज़ बनाया करते थे पहले के लोग। ठीक है, बट हम जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल में गए, तब हमें पता चला कि ये अब हमारे अपने तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सेलेस्टियल बॉडीज़ है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है ये। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे फिलोसफर्स, ड्रीमर्स के दिमाग में होते थे, दिमाग में जो है वो पैदा होते थे कि क्या स्काई की कोई लिमिट है या नहीं, क्या हमारी अर्थ है उसकी कोई एक्सपायरी डेट है, क्या मून की कोई एक्सपायरी डेट है, मून कैसे घूमता है, ठीक है, दिन कैसे चढ़ता है, रात कैसे होती है, ये सारे क्वेश्चंस थे सबके मन में। ठीक है, धीरे धीरे पहले क्या होता था कि पहले इतनी टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश नहीं थी, इस वजह से इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल था। बट जैसे कैसे ढूंढ लेते थे जवाब, इन्हीं जो स्टोरीज से या फिर इन्हीं कुछ ऐसे चुटकुलों से जो है वो जवाब जो है वो बना दिया करते थे पहले के लोग। बट अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है, हमें नई टेक्नोलॉजी मिली है। नई टेक्नोलॉजी से हमारे जो जवाब है उसे हासिल करना, जवाबों को जो है हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है, तो आज हम ऐसा ही कुछ एक टॉपिक लाए हैं। ठीक है, क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर की कोई बाउंड्री है, क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर की कोई बाउंड्री है, क्या स्पेस का कोई ओरिजिन है, क्या स्पेस की कोई बाउंड्री ओरिजिन है, क्या स्पेस की कोई बाउंड्री है जहाँ पर स्पेस ख़त्म होती है, जहाँ से शुरू होती है। ये सारे सवालों का जवाब जो है आज के लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, पहले फिलोसफर्स, ड्रीमर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, ये सब जो थे सारे इम्पोर्टेंट लोग, इनके दिमाग में यही सारे क्वेश्चंस आया करते थे कि अर्थ की बाउंड्री क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बाउंड्री क्या है, क्या डिफ़ाइन करता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर यही तक है, उसके आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या हमें डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। ये सारे सवाल जो है अब तक जो है बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स, बहुत सारे फिलोसफर्स और इनके दिमाग में सबके दिमाग में जो है वो उछलता ही होगा, हर किसी के दिमाग में सवाल। ठीक है, तो जिज्ञासा जैसे जैसे बढ़ी इंसान की, वैसे वैसे जो है ये सवाल और बढ़ते चले गए और इनका जवाब ढूंढना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 20वीं सदी में माना गया कि 20वीं सदी में ये सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 20वीं सदी में क्या हुआ, द राइट ब्रदर्स ने जो पावर फ्लाइट्स होते हैं उसकी एस्टैब्लिशमेंट कर दी। 1903 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई और 20वीं सदी के मिड में क्या हुआ कि बहुत एडवांसमेंट हो गई फ़्लाइट्स में। ठीक है, एडवांस वे से जो है वो फ़्लाइट्स चलने लगी और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ रॉकेट्स और फ़्लाइट्स ये सारी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा घूमती हुई दिखने लग गई। इस वजह से इस सवाल का जो आंसर था वो ढूंढना, वो सब पता करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एंट्री हुई जैसे हिंदी फिल्मों में साउथ की फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है, वैसे एक जन की एंट्री हुई जिसको हम बोलेंगे जिसका नाम था थियोडर वैन कार्मान। इन्होंने मतलब ऐसे डैशिंग एंट्री तो नहीं थी इनकी, बट स्टिल इनकी जो थियोरीज़ इन्होंने दी उससे जो फिल्म की, जो थ्रिलर फिल्म की क्लाइमैक्स होती है वैसी फील हमें आई। ठीक है, आप उससे रिलेट करके देखिए।
तो ऐसी थी। ये समझने से पहले हमें जो है कारमान अपने लाइन तक कैसे पहुँचे, कारमान लाइन, उन्होंने एक थ्योरी दी कारमान लाइन की। कारमान लाइन तक कारमान जो है वो कैसे पहुँचे, इससे पहले हमें जो है ये समझना होगा कि फ़्लाइट्स जो एडवांसमेंट हो गई थी फ़्लाइट्स बेसिकली कितने डिस्टेंस तक, सी लेवल के कितने डिस्टेंस तक ऊपर जो है वो जा सकती है। फ़्लाइट्स बेसिकली कैसे होती है कि जब कोई फ़्लाइट जो है वो उड़ान भरती है, जब वो उड़ान भरती है उसको एक स्पेसिफ़िक लेवल पे फ्लाई करने के लिए जो है उसकी जो विंग्स होती है उसको नीचे से एयर का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, एक वक्त के बाद जो एयर सपोर्ट जो चाहता है वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जो है वो एयर सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि हवा जो है वहाँ, हवा या फिर एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं, वहाँ पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसके बाद में जो है वो थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो इस थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, उड़ान भरना और उसी लेवल पे जो है फ्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके रूल्स एस्टैब्लिश करने पड़ रहे थे। तो थियोडर वैन ने जो थियोरी दी, थियोडर वैन ने हमें क्या बताया कि सी लेवल के 100 किलोमीटर के ऊपर, 100 किलोमीटर के अंदर जो है वो फ़्लाइट्स जो है फ्लाई कर सकती है, उड़ान भरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर या फिर हवा जो होती है उसमें जो है वो थिन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो है फ्लाई करने में उन्हें बहुत दिक्कत फेस हो सकती है। ठीक है, इसी थ्योरी को, ठीक है, लिफ्ट करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसी थ्योरी से उन्होंने एक लाइन, एक बॉर्डर डिफाइन करी, ठीक है, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की बाउंड्री कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, अर्थ की एटमॉस्फेयर की बाउंड्री कंसिडर किया जाता है इसको, कारमान लाइन को। इसके आगे काफ़ी थिन एयर हो जाती है, तो उसमें जो ट्रैवल करने के लिए या उसमें फ्लाई करने के लिए अलग रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक जो हमारे एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स, ये सारी जो जिनके लिए रूल्स अप्लाई होते हैं वो रूल्स उसके आगे अप्लाई नहीं हो पाते, उसके लिए जो है वो एक अलग सेट ऑफ रूल्स जो है वो अप्लाई होता है। तो उन्होंने ये कारमान लाइन की जो है ये थ्योरी दी, उन्होंने जो है ये कारमान लाइन की जो है ये थ्योरी दी कि ये हमारी कारमान लाइन है, इसके अंदर जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर जो है स्पेस बिगिन होता है। ये थ्योरी बहुत बड़ी घोषित हुई, बहुत बड़ी, कि स्पेस का जो स्पेस का जो स्टार्ट है, स्पेस बिगिन होता है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी उन्होंने दी। उसके बाद क्या हुआ ना, ये बेसिकली ये क्यों इम्पॉर्टेंट थी, तो कारमान लाइन इस वजह से इम्पॉर्टेंट थी कि कारमान लाइन के इस पार, ठीक है, इस पार तो अर्थ के जो भी हम फ्लाई कर सकते हैं या फिर जो भी फ्लाइट्स है, हमारे एयरक्राफ्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसके उस पार जो है वो ट्रीटीज़ जो होती है, ठीक है, उसके जो उस पार इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जैसे आउटर स्पेस की ट्रीटीज़ जो है उसके रूल्स जो है वो सेट करती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, कि एयरक्राफ्ट को कैसे फ्लाई करना चाहिए और प्लेन्स को कैसे फ्लाई करना चाहिए, ये भी थियोडर वैन कारमान ने जो है वो थियोरेटिकली हमें बताया। ठीक है, उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से 100 किलोमीटर से ऊपर जो है वो काफ़ी थिन एयर हो जाती है, इस वजह से फ्लाई नहीं कर सकते एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक खोज थी, और ये थ्योरी जो है हमें बहुत चीज़ें बताती है। ठीक है, तो ये थी आज की समरी, ये थी आज का टॉपिक। हम कल एक और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। साइंस से रिलेटेड हम डेली जो है थोड़े इनोवेशंस या फिर जो भी साइंटिफिक नॉलेज हमें नेसेसरी है एग्ज़ाम्स के लिए, उसके लिए हम आपसे मिलेंगे, वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। ठीक है, और डेली लाइफ में भी आपको थोड़ी जिज्ञासा होती है सबको जानने की कि क्या होता है, कोई भी चीज़ के पीछे की साइंस क्या है, तो उस साइंस को भी हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ देखते रहिएगा। धन्यवाद।